मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस सीरीज़ का तहे दिल से इंतज़ार किया होगा। और आज हम अपनी एमसीक्यू माने सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। किसके साथ? क्लास 9 के लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर, नॉट ओनली इन साइंस बट इन केमिस्ट्री टू, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एमसीक्यू मानिया सीरीज़, नॉट ओनली दिस वन, लेकिन हर एक के कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फीचर कि अगर आपने एमसीक्यू मानिया सीरीज़ अटेंड करी है तो आपको बाद में ना फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने सभी एमसीक्यूज़ को ना काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज करके सारे के सारे क्वेश्चंस को, सारे के सारी मतलब एक्सप्लेनेशंस को, डेफिनेशंस को एमसीक्यूज़ में काफ़ी अच्छे से फिट किया है। ठीक है। और हाँ, एक और इंस्ट्रक्शन मैं इन द सेंस देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन कहूँगा ना और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, वैसे ही मैं आपको फटाफट से आंसर बता दूँगा। अगर आपको आंसर करना है तो यार कमेंट किस चीज़ के लिए, कमेंट मारो ना फटाफट से। ठीक है। टाइमलाइन, अगर टाइमलाइन करनी है तो करो, नहीं तो क्वेश्चन लिखो, सीधा फिर ऑप्शन मारो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैटर पोजेस, यानी कि जो मैटर होते हैं ना उनके अंदर कौन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब जो सॉलिड्स के अंदर भी होती हैं, जो हमारी लिक्विड्स के अंदर भी होती है और जो गैस के अंदर भी होती है। तो इसका सही आंसर होगा मास एंड वॉल्यूम, यानी कि हर एक का ना कुछ मास होता है, यानी कि किलोग्राम ग्राम में कुछ वेट होता है उसका, और वॉल्यूम यानी कि ना वो कुछ स्पेस मतलब घेरता है मास, मतलब मैटर। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग देन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डू दे हैव, मतलब कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। हीट, साउंड, स्पीड, ये सब एनर्जीज नहीं होती। ठीक है। स्पीड एनर्जी तो कुछ होता ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है। ध्यान से एक बार ऑप्शंस को भी देखो। व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम के एसआई यूनिट्स, तो उसका सही आंसर होगा किलोग्राम इन मीटर क्यूब। ठीक है। एसआई यूनिट पूछा है, नॉर्मल सिर्फ यूनिट्स नहीं पूछा, ऐसा यानी कि बेसिकली हम उनका क्या मतलब यूज़ करते हैं। देखो 1 मिलीलीटर के अंदर क्या, 1 मिलीलीटर के अंदर क्या, और इसमें आपको हिंट क्या दे रखा है? मेजर ऑफ लेंथ, कोई लेंथ का मेजर है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 मिलीलीटर में आप कर दोगे 1/1000 लीटर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आपको मास नहीं, आपको यहाँ पर लेंथ का एक मेजर दे रखा है, और इसका सही आंसर होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये जो मैंने ना ऐसे ऐसे करके नहीं दे रखा, ये वाला जो मैंने साइन दे रखा है, इसका मतलब है स्क्वायर, क्योंकि मैं फ़ोन के अंदर फिर ये स्क्वायर फिट नहीं कर पाया था ना ढंग से दोस्तों, तो इसलिए सॉरी। देखो, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर चेंज विद द टेम्परेचर। तो देखो ये क्या है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स होते हैं मैटर के, तो क्या वो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या उनके बीच के जो मिक्सिंग की रेट होती है वो चेंज होती है? तो इसका सही आंसर है हाँ। और देखो यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर चेंज विद द टेम्परेचर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ। हाउ कैन वी चेंज सॉलिड्स टू लिक्विड्स, डोंट गेट कन्फ्यूज हियर। देखो सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं? अरे वाह उज्जवल, क्या क्वेश्चन दिया है, साफ है। या तो प्रेशर बढ़ाओ या तो हीट बढ़ाओ, या फिर दोनों ही बढ़ाओ बाय चेंजिंग द प्रेशर। न, ये वाला आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये देखो चेंजिंग दे रखा है, इंक्रीजिंग नहीं दे रखा। या अगर इंक्रीजिंग दे रखा होता है, इंक्रीजिंग प्रेशर, तो आपका ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ चेंजिंग दे रखा है। चेंजिंग मतलब क्या पता इंक्रीज़ कर रखा हो, क्या पता डिक्रीज़ कर रखा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, मतलब मुझे क्या पता। ठीक है। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो होगा नहीं, बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, और बाय फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि चेंजिंग प्रेशर तो है ही नहीं, तो फर्स्ट एंड थर्ड का होगा। इसका सही आंसर होगा आपका थर्ड। ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज हियर। देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ डैश टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, जब हम डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स को मिलाते हैं ना, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड घुसा दिया एक साथ, या लिक्विड गैस घुसा दिया एक साथ, तो इसी को ही कहते हैं डिफ्यूजन। देखो, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है? इसका सही आंसर है प्लाज्मा। ठीक है। थिंक केयरफुली, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। मुझे पता है आप में से 100% लोग यार, सच्ची 100% गैस के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन गैस का सही आंसर नहीं होगा। अगर आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में ऑप्शंस दे रखे होते तो इसका आंसर गैस हो सकता था, लेकिन यहाँ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखी है, इसमें सही आंसर होगा प्लाज्मा। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ कि जो प्लाज्मा है ये आपका स्टार्स के अंदर पाया जाता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, देखो कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखा है, इसका सही आंसर होगा 273.15 K केल्विन। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बता दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़,
कि अगर आपका टेम्परेचर ना केल्विन, ठीक है, के है 1000 के सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये केल्विन दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ना कोई भी टेम्परेचर है, समझो एक्स टेम्परेचर, अगर आपको ना उसके अंदर ना सेल्सियस में चेंज करना है, सॉरी सेल्सियस में, हाँ, अगर आपको एक्स टेम्परेचर है, अरे ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, अगर आपके पास ना एक्स टेम्परेचर है, अगर आपको ना उसे ना सेल्सियस में चेंज करना है तो पता है क्या करोगे, बस सिंपली आप 273 ना उसमें माइनस कर दो, और अगर आपके पास एक्स टेम्परेचर एक्स डिग्री है आपका सेल्सियस में, उसे केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273 प्लस कर दो। ये रामबाण याद रखना, इसका कम से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा यूटी के अंदर। बॉइलिंग इज़ आ बल्क फिनोमेना, ठीक है, ये याद रखना। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हिडन हीट, और लैटेंट वर्ड का ही मतलब हिडन होता है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो सॉलिड टू लिक्विड के अंदर जो प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसका जो प्रोसेस होता है, और वाइस वर्सा, यानी कि लिक्विड से फिर सॉलिड में, उन्हें क्या कहते हैं, देखो सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज होती है ना चीज़, तो उसे फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फ्यूजन। और अगर कोई चीज़ फिर लिक्विड से सॉलिड में हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन यानी कि आपका ये सही होगा 4th वन। अब नेक्स्ट आपका है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, सिंपल है, पास्कल। और ये याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी एक मेजर करने की यूनिट होती है प्रेशर को, और इसकी वैल्यू होती है 1.01 × 10⁵ पास्कल्स, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, अगर मुझे NH3Cl को हीट करना है तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल NH3Cl जो है ना, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मैंने बिल्कुल वो लिखा है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड। और एक चीज़ याद रखना कि एक तो अमोनियम क्लोराइड और एक चीज़ होती है नैप्थलीन, एक चीज़ का नाम होता है, ठीक है, नैप्थलीन। एक और चीज़ होती है एंथ्रासीन, एक और चीज़ होती है एंथ्रासीन, और एक होता है आपका कपूर, यानी आपका कैम्फोर, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं, शुद्ध अंग्रेज़ी में, सॉरी। जो ये चारों चीज़ें हैं ना, आपका कैम्फोर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, ये ना सॉलिड से गैस में सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए। और इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। और जो ये गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना, इस चीज़ को हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग लिक्विड टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन, एज यू ऑल नो। और उसके बाद है हमारा इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना बच्चों, आई मीन दोस्तों, खुद भी बच्चा ही हो। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी याद रखना ही आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट डेंसिटी के ऊपर तो भले ही पिछले साल आपका डिलीट कर दिया हो, इस साल आपका डिलीट करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत अटकलें चल रही है, तो इसका सेकंड आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ आए हो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था, आई होप यू लाइक द MCQ वीडियो ऑफ साइंस चैप्टर 1। देखो नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, वो केमिस्ट्री चैप्टर 2 की होगी, ठीक है, मैटर अराउंड अस प्योर। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चाहिए, सेल वाला चैप्टर है, और या फिर मोशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, हम मेजॉरिटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और ना डिसलाइक करिए, हम लाइक्स के भूखे नहीं हैं, हम लोग बस देखना चाहते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, इसका रिस्पॉन्स कैसा है। और आखिर में हमारी टैग लाइन, सीखो दिल से। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।